भारत की धरती पर कुछ ऐसे स्थान हैं जहां विज्ञान रुक जाता है, जहां तर्क चुप हो जाता है और जहां एक ऐसी शक्ति का अनुभव होता है जिसे शब्दों में बयान करना असंभव है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको भारत के उन गुप्त कोनों तक ले जाएगी जहां सदियों से तंत्र की साधना होती आई है। तंत्र एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर लोगों के मन में डर, जिज्ञासा और रोमांच तीनों एक साथ जागते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंत्र असल में है क्या? ये काले जादू की कहानी नहीं है, ये एक महाविज्ञान है, एक प्राचीन ज्ञान प्रणाली जो ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से जोड़ती है जो हर कण में समाई हुई है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तंत्र का असली इतिहास और रहस्य, भारत के सबसे शक्तिशाली तांत्रिक मंदिर, इन मंदिरों में होने वाले अनुष्ठान, वैज्ञानिकों की नजर में तांत्रिक ऊर्जा केंद्र और वो अनुभव जो इन मंदिरों में जाने वालों ने बयान किए हैं। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि सबसे चौंकाने वाली बात हम सबसे आखिरी में बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले एक बात साफ कर दें कि तंत्र तन और त्रौ से मिलकर बना है। तन यानी विस्तार और त्रौ यानी मुक्ति, जो ज्ञान चेतना का विस्तार करे और बंधनों से मुक्त करे, वही तंत्र है। तंत्र का इतिहास कम से कम 5000 साल पुराना है। कुछ विद्वान इसे सिंधु घाटी सभ्यता से भी जोड़ते हैं, जहां मां शक्ति की पूजा के प्रमाण मिले हैं। वेदों में तंत्र का उल्लेख है, लेकिन आगम शास्त्र तंत्र का मुख्य आधार है। ये शास्त्र शिव और शक्ति के बीच संवाद के रूप में लिखे गए हैं। तंत्र की 3 धाराएं होती हैं। पहला, वामाचार यानी लेफ्ट हैंड पाथ। ये वो मार्ग है जिसके बारे में सबसे ज्यादा रहस्य और भ्रम फैला हुआ है। इसमें पंचमकार साधना होती है: मदिरा, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। लेकिन उच्च स्तर के साधकों के लिए ये सब प्रतीकात्मक है। दूसरा, दक्षिणाचार यानी राइट हैंड पाथ। ये सात्विक तंत्र है, तंत्र मंत्र और पूजा विधि पर आधारित है। अधिकांश मंदिरों में यही पद्धति प्रचलित है। तीसरा, कौलाचार यानी कौलापाद। शाक्त परंपरा की यह धारा कुलीन साधकों के लिए होती है। इसमें कुंडलिनी जागरण पर विशेष जोर दिया जाता है। तंत्र और विज्ञान। आधुनिक भौतिकविद डॉक्टर फ्रिट्जॉफ कापरा ने अपनी किताब द ताओ ऑफ फिजिक्स में लिखा है कि तंत्र के ऊर्जा सिद्धांत और क्वांटम फिजिक्स में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। जब एक तांत्रिक साधक ध्यान में जाता है, उसके मस्तिष्क में गामा वेव्स उत्पन्न होती हैं। एम्स दिल्ली में हुए एक शोध में पाया गया है कि तांत्रिक मंत्र जाप से कॉर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन्स 47% तक कम हो जाते हैं। तो क्या तंत्र सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? इसका जवाब भी मिलेगा जब हम मंदिरों के बारे में जानेंगे। कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर शक्ति का सबसे रहस्यमय द्वार। असम की राजधानी गुवाहाटी से कुछ किलोमीटर दूर नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है कामाख्या मंदिर। ये भारत के 51 शक्तिपीठों में सबसे महत्वपूर्ण है। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शव के टुकड़े किए तो उनकी योनि यहाँ गिरी थी। इसलिए यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक पत्थर की दरार है जिसे देवी का प्रतीक माना जाता है। हर साल जून जुलाई में यहाँ अंबुबाची मेला लगता है। मान्यता है इन 3 दिनों में देवी कामाख्या रजस्वला होती है और ब्रह्मांडी ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इसी दौरान मंदिर के पट यानी दरवाजे 3 दिन बंद रहते हैं। मंदिर से निकलने वाला लाल जल प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। देश भर से हजारों तांत्रिक साधक यहाँ इकट्ठे होते हैं। शमशान पूजा, कपालिक अनुष्ठान और पंचतत्व पूजा होती है। रात के समय यहाँ जो होता है वो सामान्य आंखों के लिए नहीं है। शमशान में अघोरी साधक पंचमुंडी आसन पर बैठकर साधना करते हैं। 5 खोपड़ियों पर बैठकर चिता की राख जलाकर रात भर क्रिंग क्रिंग कालिंके का जप होता है। यहाँ एक साधक ने बताया, जब मैं रात के 2 बजे उस जगह पर बैठा था
तो मुझे लगा जैसे हजारों आवाजें मेरे कानों में गूंज रही हों, और फिर अचानक सब शांत हो गया। एक ऐसी शक्ति जो मैंने पहले कभी भी अनुभव नहीं की थी। भूवैज्ञानिकों ने पाया कि नीलांचल पहाड़ी के नीचे पारे की खदानें हैं। पारा यानी मरकुरी एक ऐसा तत्व है जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इसलिए यहाँ ऊर्जा असाधारण महसूस होती है। अगर आप कामाख्या मंदिर और इसके रहस्य को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में हम इसका लिंक दे रहे हैं। तारापीठ महाशक्ति की तांत्रिक प्रयोगशाला। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में तारापीठ मंदिर है। इसे तांत्रिकों की काशी भी कहते हैं। यहाँ के शमशान में आज भी हर रात चिताएं जलती हैं और यहाँ के सबसे प्रसिद्ध साधक थे बामा खेपा। बामा खेपा पागल संत या महासिद्ध। 19वीं सदी के संत के बारे में कहा जाता है कि वो शमशान में चिता की राख लगाते और खाते थे, कुत्तों के साथ बैठते थे, लेकिन उनके स्पर्श से असाध्य रोग ठीक हो जाते थे। राजा महाराजा उनके चरणों में झुकते थे। बामा खेपा कहते थे कि माँ तारा ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे किसी साधक की जरूरत नहीं है, बस माँ की गोद में बैठकर उनका नाम लेना ही काफी है। आज भी तारापीठ के शमशान में रात को अघोरी साधक शमशान में बैठकर साधना करते हैं, मांस और मदिरा का भोग लगाते हैं, तांत्रिक यंत्र बनाए जाते हैं और कपालिक क्रियाएं होती हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं ने कहा है कि रात के समय शमशान के पास एक अजीब कंपन महसूस होता है, जैसे हवा भी थरथराती हो। मंदिर के गर्भगृह में एक श्री यंत्र स्थापित है। कहा जाता है ये यंत्र स्वयं वशिष्ठ मुनि ने स्थापित किया था। यंत्र के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इसकी ज्यामितीय संरचना वही है जो आधुनिक फ्रैक्टल ज्योमेट्री में मिलती है। काल भैरव और अघोर पंथ, भय से परे की साधना। भैरव शिव का भयंकर रूप और वाराणसी जिसे कहते हैं महाशमशान। यहाँ के काल भैरव मंदिर का तांत्रिक महत्व अतुलनीय है। भैरव का अर्थ है भय और रव, यानी वो जिनकी ध्वनि भय को नष्ट करे। यहाँ की एक अनोखी परंपरा है। भगवान को मदिरा का प्रसाद चढ़ाया जाता है और ये कोई नई परंपरा नहीं है। ये परंपरा सदियों पुरानी है। आज भी रोजाना सैकड़ों लीटर मदिरा यहाँ चढ़ाई जाती है। अघोर पंथ, सबसे कठिन साधना मार्ग। अघोर का अर्थ है जो घोर यानी भयंकर ना हो, यानी जिनके लिए कुछ भी घृणित नहीं हो। अघोर साधक मानते हैं जब तक हम किसी चीज से डरते हैं हम बंधन में हैं। जब हर चीज ब्रह्मा है तो घृणा कैसी। इसलिए वो शमशान पर रहते हैं, लाशों पर भोजन करते हैं और चिता की राख अपने शरीर पर लगाते हैं। खजुराहो गलतफहमियों का शिकार। मध्य प्रदेश का खजुराहो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। अक्सर लोग इसे कामुक मंदिर कहकर या तो इसकी निंदा करते हैं या इसे सिर्फ जिज्ञासा की दृष्टि से ही देखते हैं, लेकिन दोनों ही गलत है। असली संदेश क्या है? खजुराहो के मंदिरों में मूर्तियां बाहरी दीवारों पर हैं, अंदर नहीं। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है जब तुम बाहरी इच्छाओं में उलझे हो तुम मंदिर के बाहर हो, जब तुम इन्हें पार कर लो तब भीतर प्रवेश करो। यह तांत्रिक दर्शन का सबसे सुंदर प्रस्तुतिकरण है। मैथुन मूर्तियों यानी कामुक मूर्तियों का भी गहरा अर्थ है। तंत्र में शिव शक्ति का मिलन ब्रह्मांड की सृजन प्रक्रिया का प्रतीक है। शिव यानी चेतना, शक्ति यानी ऊर्जा, और इनका मिलन बनाता है सृष्टि को। खजुराहो की मूर्तियां इसी दर्शन यानी फिलॉसफी को दर्शाती है। कला इतिहासकार डेविड लेली के अनुसार ये मूर्तियां वज्रयान बौद्ध धर्म और शाक्त तंत्र के संगम का प्रमाण है। खजुराहो को बनाने वाले चंदेल राजा स्वयं तांत्रिक उपासक थे। उनके दरबार में सिद्ध तांत्रिक गुरु रहते थे। मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच हुआ और इनमें वास्तु और तंत्र दोनों का अद्भुत समन्वय है। ऊर्जा केंद्र, क्या इन मंदिरों में वाकई अलग ऊर्जा है? दोस्तों, अब बात करते हैं उस पहलू की जो सबसे दिलचस्प है। आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने कुछ प्राचीन मंदिरों के आसपास
विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी ईएमएफ का अध्ययन किया। नतीजे चौंकाने वाले थे। इन स्थानों पर ईएमएफ की तीव्रता सामान्य से 10 से 15 गुना अधिक थी। यह ऊर्जा मंदिर के नीचे से आ रही थी। अधिकांश प्राचीन मंदिर भूकंपीय रेखाओं यानी कि टेक्टोनिक लाइन्स के ऊपर बने हैं। लगभग हर प्राचीन तांत्रिक मंदिर के नीचे या पास में भूमिगत जल स्रोत है। पानी एक अद्भुत विद्युत चालक है। जब जमीन के नीचे पानी बहता है तो एक पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा होता है। शायद यही वो देवी ऊर्जा है जिसे सदियों से साधक महसूस करते आए हैं। मंदिरों का वास्तु और ध्वनि विज्ञान। प्राचीन मंदिरों में घंटियां, शंख और ढोल बजाने का भी वैज्ञानिक कारण है। इनकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी इतनी सटीक होती है कि नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। अल्फा ब्रेन वेव्स सक्रिय होती हैं। मन ध्यान की अवस्था में जाता है। नासा के एक अध्ययन में पाया गया कि 108 मनकों की माला और ब्रह्मांडीय गणनाओं में गहरा संबंध है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से उसकी दूरी का 108वां हिस्सा ही है। श्री यंत्र तंत्र का सबसे पवित्र प्रतीक। श्री यंत्र में 9 त्रिकोण हैं, 4 ऊपर की ओर और 5 नीचे की ओर। इनके मिलन से 43 यानी 43 त्रिभुज बनते हैं, जो डीएनए के डबल हेलिक्स में दिखती है, फाइबोनाची सीक्वेंस में मिलती है और गैलेक्सी की स्पाइरल में नजर आती है। क्या ये महज एक संयोग है या हमारे पूर्वजों को कुछ ऐसा पता था जो आधुनिक विज्ञान अभी भी खोज रहा है? अन्य गुप्त तांत्रिक स्थान। हिंगलाज माता बलूचिस्तान में शक्तिपीठ। ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है जो आज के पाकिस्तान में स्थित है। हिंदू श्रद्धालु आज भी हज की तरह यहाँ यात्रा करते हैं। त्रिपुरा सुंदरी राजस्थान। राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित इस मंदिर को तंत्र का सबसे प्रमाणिक केंद्र माना जाता है। यहाँ श्री यंत्र जमीन के नीचे स्थापित है और मंदिर उसके ऊपर बना हुआ है। ज्वाला देवी हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा में यह मंदिर अनोखा है। यहाँ बिना किसी ईंधन के प्राकृतिक ज्वाला जलती है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि जमीन के नीचे प्राकृतिक गैस का स्रोत है, लेकिन ये आग सदियों से क्यों नहीं बुझी? और अकबर ने भी इसे बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा था। उज्जैन महाकाल की नगरी। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। ताजी चिता की राख से भगवान का श्रृंगार होता है। ये एक तांत्रिक परंपरा है जो हजारों साल पुरानी है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता। यहाँ गदाधर चट्टोपाध्याय यानी रामकृष्ण परमहंस ने साधना की थी। ये वही रामकृष्ण परमहंस थे जो स्वामी विवेकानंद के भी गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस ने मां काली का साक्षात्कार यही किया था। वो कहते थे कि मां काली मुझसे बातें करती हैं जैसे तुम मुझसे कर रहे हो। उनकी इस अनुभूति को मानसिक रोग कहने वाले कई लोग थे, लेकिन उनका ज्ञान आज भी दुनिया को दिशा देता है। दोस्तों, अब यह सवाल जरूर आपके मन में आया होगा कि क्या मैं भी तंत्र साधना कर सकता हूं? तो जवाब है हां, लेकिन कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं। तंत्र एक महाशक्तिशाली विज्ञान है। इसे बिना गुरु के नहीं अपनाना चाहिए। जो लोग 10 दिनों में तंत्र सीखे जैसी बातें कहते हैं, वो या तो अज्ञानी है या ठग। असली तंत्र का रास्ता वर्षों की साधना से होकर गुजरता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि भारत के ये तांत्रिक मंदिर सिर्फ धर्म और अंधविश्वास की जगह नहीं है। ये हमारी सभ्यता के केंद्र हैं। ये हमारी सभ्यता के ज्ञान के केंद्र हैं। ये हजारों साल की साधना का निचोड़ है। ये वो स्थान है जहां विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे से मिलते हैं। तो आपको जब भी मौका मिले इन स्थानों को श्रद्धा और जिज्ञासा दोनों के साथ देखें। अब आपसे एक सवाल, क्या आप इनमें से किसी तांत्रिक मंदिर में गए हैं? अगर हां, तो अपना अनुभव हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली रहस्यमय कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओम तत्सत। जो सत्य है वही ब्रह्म है।